आजकल जिसे देखो वो महान बनने की सोचता है, पर कोई इंसान बनने की नहीं सोचता। धीरे धीरे इंसानियत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। आज के इस दौर में भले इंसान को लोग पागल समझते हैं, इसलिए ज़्यादा भले भी मत बनो और ज़्यादा बुरे भी मत बनो। आजकल के ज़माने में सच्चे और अच्छे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक अच्छे इंसान के साथ हर कोई रिश्ता रखना चाहता है। न हिंदू बनो न मुसलमान बनो, बनना है तो इंसान बनो। इसी सोच के साथ मैं लेकर आया हूँ 5 ऐसी वीडियोस जिनमें बताया जाएगा कि एक इंसान बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। और ये रही हमारी पहली वीडियो, जिसका टाइटल है पहले अपनी सोच बदलो। बुराई लोगों में नहीं बल्कि हमारे खुद के अंदर होती है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के अंदर झांक लेना चाहिए कि हम कैसे हैं। चलिए इस चीज़ को मैं आपको एक कहानी के द्वारा समझाता हूँ। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उसने साधु के बारे में बहुत सुना था, इसलिए उसके मन में आया कि मैं भी एक बार जाकर देखूं कि लोग उस साधु की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए लोगों के सवालों के जवाब देने में मसरूफ थे। वह नेता जहाँ भी जाता था लोग खड़े होकर उसे सलाम करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साधु जी व्यस्त होने की वजह से नेता की तरफ देख भी नहीं पाए। यह देखकर नेता को महसूस हुआ कि यह तो मेरी बेइज्जती है और वह इस बात पर गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखकर बड़ी विनम्रता से कहा कि आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इन लोगों की बातों का जवाब दे दूं, तब तक आप बैठ जाइए। साधु की ये बात सुनकर नेता गुस्से से लाल पीला हो गया और वो गुस्से में कहने लगा कि तुझे पता है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी समस्या का समाधान बताऊं तो आपको थोड़ी देर रुकना होगा। नेता और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा कि तूने मुझसे इंतज़ार करने की बोलकर अच्छा नहीं किया। तू जानता नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है। तू कोई साधु संत नहीं है, तू पाखंडी है, तू घटिया इंसान है, तू ढोंगी है और यहाँ पर बैठे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। साधु ने अपने बारे में इतना सब सुनकर भी उससे विनम्रता से ही बात की। साधु ने कहा कि मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच है। मेरी सोच ये है कि मुझे आप में कोई बुराई नहीं नजर आती। अपनी जगह आप बिल्कुल सही होंगे। नेता अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन मुस्कुराया और उसने आश्चर्य से पूछा कि साधु जी, मैंने आपकी इतनी बुराई की फिर भी आपने कोई भी गुस्सा नहीं किया, लेकिन ऐसा क्यों? साधु ने जवाब दिया कि आप मेरे मुंह से अपने लिए यही सब सुनना चाहते थे और आपको इन्हीं शब्दों की आदत हो गई है। बड़े नेता होने की वजह से आपके मन में यही चीज़ आ गई है कि मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूँ और मुझसे कुछ गलत बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। पर असल में आप एक घमंडी इंसान बन चुके हैं। जो कुछ भी आपने मेरे बारे में कहा वो इसी घमंड की वजह से कहा है। आपकी सोच ऐसी बन गई है कि आपको खुद के अलावा कोई इंसान अच्छा नहीं लगता। इसी कारण आपको दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी ये है, बल्कि ऐसी दिखती है जैसे आप हो। साधु की ये बातें सुनकर नेता को अपनी गलती का एहसास हो गया था। नेता ने साधु से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और वहाँ से चला गया। यही कमी हर इंसान के अंदर होती है कि वो खुद को सही और दुनिया को गलत समझता है। अगर आप खुद अच्छे हो तो सब लोग आपको अच्छे ही दिखेंगे और अगर आप में खुद में कमी है तो लोगों में भी आपको वही कमी नजर आने लगेगी। इसीलिए कहा गया है कि दूसरे की गिरबान पर हाथ डालने से पहले खुद के अंदर झांक लेना चाहिए कि हम कितने सही हैं। इस दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। आपको अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा ज़रूर बोलना चाहिए। ये दुनिया एक एक इंसान से मिलकर बनी हुई है। अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप बोलोगे कि पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, या ये कहोगे कि ये दुनिया बुरे लोगों से भरी हुई है। और अगर मैंने आपके साथ कुछ अच्छा कर दिया तो आप कहोगे कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक इंसान की गलती से लोग उसकी कौम और दुनिया को बदनाम कर देते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत है। हमें सिर्फ उसी इंसान के लिए बुरा या अच्छा बोलना चाहिए जिसकी गलती है। मेरे लिए आप भी दुनिया के लोगों में आते हैं और आपके लिए मैं भी दुनिया के लोगों में आता हूँ। अगर मैं सही रहूँगा तो मुझे मेरी दुनिया सही लगेगी और अगर आप सही रहोगे तो आपको भी आपकी दुनिया अच्छी लगेगी। लास्ट में बस यही याद रखना कि सोच बदलो, दुनिया बदलेगी।